नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर। आज 25 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं दोस्तों, क्योंकि यह दिवस काफ़ी इसकी जो शब्दावली हो रही थी काफ़ी लंबी थी। देख लीजिए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वोयलेंस अगेंस्ट वुमन। हिंदी रूपांतरण में इसका होगा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज के दिन 25 नवंबर 2022 को मनाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज यानी कि 25 नवंबर 2022 को आईआईटी रुड़की की स्थापना को कितने वर्ष पूर्ण हुए या पूरे हुए? तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी रुड़की की स्थापना कब की गई थी। तो कुछ छात्रों को याद भी होगा ये क्वेश्चन, उत्तराखंड के जीके से कहे तो हो सकता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1847 में। तो अब प्लस कर लीजिए 2022 तक 175 साल बैठेंगे, तो 175 साल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यह 25 नवंबर में हुई थी दोस्तों, 25 नवंबर 1847 में। आज 175 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके बारे में और अन्य तथ्य देख लेते हैं। आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना रुड़की 1847 में वर्ष। स्थापना के समय इसका नाम था दोस्तों थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। 1948 में देश आज़ाद होने के एक वर्ष बाद इसको रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2001 में इसे आईआईटी में परिवर्तित कर दिया गया। आईआईटी में इसका क्रम रहेगा दोस्तों 7वां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन से बने? ऑप्शन ए आपके पास नीलाम्बुर, बी त्रिशूर, सी वारंगल, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ये तीनों ही शहर भारत से चुने गए हैं और ये प्रथम शहर हैं जो भारत से चुने गए हैं। यहाँ पर एक शब्दावली है दोस्तों यूनेस्को, इस पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं तथा सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मुख्यालय से प्रश्न आता है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस में ही दोस्तों इफिल टावर है, मैंने आपको बताया था, उसकी ऊंचाई भी मैंने आपसे बताई थी, उसको भी याद रखिएगा। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 में की गई। तिथि याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन याद रखिएगा, इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित है, इन्होंने ही संन्यास की घोषणा की है, यह संन्यास लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? पहली बात तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। स्वामी विवेकानंद का अन्य नाम पूछा गया था, यह क्वेश्चन दिल्ली जो परीक्षा हुई है, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली हेड कांस्टेबल की उसमें आया था। स्वामी विवेकानंद का अन्य नाम नरेंद्रनाथ दत्त। अब बात करते हैं प्रश्न पर, इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी जापान, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों मैक्सिको रहेगा, ऑप्शन ए। बात करते हैं मैक्सिको की, यह उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी राज्य है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह उत्तर अमेरिका का मैप है, उत्तरी अमेरिका का यहाँ तक मैप है। व्हाइट कलर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कनाडा, अलास्का, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों मैक्सिको, यहाँ पर ये मैक्सिको है। मैक्सिको की राजधानी कैपिटल मैक्सिको सिटी। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बोरिंग जल संधि जो एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में स्थित है दोस्तों। यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो ये पनामा नहर है, इसको याद रखिएगा, यह इनको अलग कर रही है और यह पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ रही है। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि वह सागर कौन सा है जिसका आकार अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है एस उसके समान है? अंग्रेजी का अल्फाबेट एस कैसा होता है दोस्तों? ऐसे। ऐसा आकार किसका है?
अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर का। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिड अट्रैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, वर्तमान में मुख्यमंत्री बोम्मई राजन करके हैं जी। बात करते हैं दोस्तों, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन यानी कि जो मोबाइल की चिप वगैरह में जो येलो कलर का मटेरियल लगा होता है उसी को ही सिलिकॉन कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की जो ट्रॉफी है वह किस राज्य ने जीती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ पंजाब की और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा से अन्य महत्वपूर्ण 3 तथ्य और कौन से इंपोर्टेंट रहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया जा चुका है। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाटा सेंटर भारत का प्रथम, यह भी हरियाणा में स्थापित किया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा का स्थान शीर्ष स्थान रहा। ये जो 3 बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोस्तों, 2022 नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान पूछा गया है। नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन सभी इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए 50, 55, 60, 61। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 61, भारत का स्थान रहेगा 61वां। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्न में से किस देश में पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवा का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तारण शुरू किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी टर्की, सी ब्राजील, डी रूस। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, यूके। चलते हैं दोस्तों यस्टरडे क्वेश्चन पर। हमारा कल का क्वेश्चन था, पहाड़ी राज्यों में कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर पहला स्थान। सभी छात्रों ने इसका आंसर एकदम सही दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तराखंड में कहाँ नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी ओली, सी ऋषिकेश, डी कोटद्वार। करेक्ट आंसर आपको मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छात्र इस करंट अफेयर की PDF चाहते हों वह हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है Daily 11 ऑफिशियल और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों।